हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर थर्ड इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 7 हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये है आप लोग का प्रश्न जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, कोर पेपर 7। तो प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के आर्थिक विचारों की व्याख्या करें आर्थिक तालिका के संदर्भ में। जो आपके एग्जाम की से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिट नंबर 1 से आपको पढ़ना है प्रकृतिवाद और वानिकवाद। तो आज के इस क्लास में हम प्रकृतिवाद के से रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आंसर को समझते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया जिससे आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न है, प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारों की व्याख्या करें आर्थिक तालिका संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए हम आंसर को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो केने एक अर्थशास्त्री था जिन्होंने प्रकृतिवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो केने जो है प्रथम विचारक थे। उन्होंने इस बात का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया कि समाज के विभिन्न वर्गों में धन का वितरण किस प्रकार होता है। उन्होंने यह भी जानने का प्रयत्न किया कि यह धन का परिभ्रमण मतलब होता है परि, और भ्रमण परि मतलब होता है चारों ओर भ्रमण करने वाला। ठीक है, यह धन का परिभ्रमण सदैव एक ही मार्ग से क्यों प्रभावित होता रहता है। उनकी यह खोज निश्चित ही सराहनीय रही। ठीक है, इसका महत्व प्रतिपादित करते हुए प्रकृतिवादी लेखक त्रंगो कहते हैं कि धन का यह निरंतर परिभ्रमण आर्थिक विज्ञान के लिए उसी प्रकार जीवन प्राण था जिस प्रकार जो है शरीर के लिए रक्त संचालन। ठीक है, प्रकृतिवादियों का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत समाज में संपत्ति का परिभ्रमण है। इसका प्रतिपादन केने ने आर्थिक सारणी में किया। ठीक है, इस तालिका में हमें सर्वप्रथम धन के वितरण संबंधी विचार का संकेत मिलता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी देखेंगे इससे। ठीक है, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर में इनमें प्रथम है लेखन की खोज। ठीक है, द्वितीय है मुद्रा का आविष्कार, तृतीय है आर्थिक सारणी जो अन्य दोनों का परिणाम है और उन दोनों के उद्देश्यों को मजबूत कर उन्हें पूर्ण करती है। आगे चलकर मिराब्यू, यहाँ पे अगर एक नए अर्थशास्त्री आ जाते मिराब्यू कहते हैं कि धन की परिभ्रमण की खोज को आर्थिक समुदाय में आर्थिक विज्ञान के इस इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो जीव विज्ञान के इतिहास में रक्त के परिभ्रमण की खोज को प्राप्त है। आर्थिक सारणी को समझाते हुए केने ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है जो निम्न प्रकार है। पहला है उत्पादक वर्ग। ठीक है, तो उत्पादक वर्ग यानी कि जिसके अंतर्गत कृषक आते हैं। ठीक है, इस वर्ग के मछली मारने वालों एवं खानों यानी कि कल कारखानों में कार्य करने वालों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रकृतिवाद में जो है कृषक के समर्थक थे। ठीक है, अगला है सेकंड में संपत्ति स्वामी वर्ग। इसके अंतर्गत जो है भूमिपति एवं अन्य प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। प्रोफेसर हेने ने इस वर्ग को आंशिक रूप से उत्पादक बताया है। तीसरा है अनुत्पादक वर्ग। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है उद्योगपति, व्यापारी हो गया, मजदूर हो गया एवं अन्य व्यवसायियों के सदस्य आते हैं अनुत्पादक वर्ग में। ठीक है, तो चूंकि प्रकृतिवादियों ने कृषक वर्ग को ही उत्पादक माना, अतः केने को विश्वास था कि समाज के परिभ्रमण में होने वाले संपूर्ण धन की पूर्ति इसी वर्ग द्वारा की जाती है। तो ये रहा आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार आप अपने आंसर पेपर में लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, आप वहां से भी ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला वानिकवाद जो आपके एग्जाम के से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। वानिकवाद से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट कोर पेपर 7 इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।